हेलो बच्चों, क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पुरानी चीज़ें यानी क्लास 11 की चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। जैसे ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5। बी दूसरा सेट 3, 4, 5, 6, 7। ठीक। अगर हमें बताना हो इसमें ए यूनियन बी तो कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी का मतलब होता है ऑल एलिमेंट वन टाइम्स। सारे एलिमेंट ए और बी के जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट एक बार लिख दो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 दो बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, ए यूनियन बी हो गया। 4, 5 ये सब भी दो दो बार है, सबको एक बार लिखेंगे। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अगर निकालना हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कॉमन। का मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स वन टाइम। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 3, 4, 5। अच्छा, अगर इसमें फाइंड करना हो ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी, ए और बी में जो जो कॉमन है वो हट जाएंगे, जो ए में बचेंगे वो आंसर है। जो पहले लिखा होता है उसमें जो बचे एलिमेंट वो आंसर होता है। जैसे ए और बी में जो कॉमन होंगे पहले वो हट जाएंगे, लेकिन जो कॉमन वाले हटने के बाद जो ए में बचेंगे वो आंसर है। जैसे ए और बी में से 3 और 4, 5 ये सब कॉमन है, लेकिन ए में क्या क्या बचा? 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, क्या बचा? 1 और 2। तो ये हो गया 1 और 2। ये तुम्हारा ए माइनस बी आ गया। बी माइनस ए भी ऐसे ही होगा, जो कॉमन होंगे कट जाएंगे, जो बी में बचेगा वो आंसर है। जैसे बी माइनस ए, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, कॉमन है 6 और 7, ये आंसर है। ठीक। बस इसके बाद ही आ जाता है हम लोग का ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? ए क्रॉस बी ऐसा निकलता है जैसे वन का रिलेशन 3 के साथ, मतलब 1, 3 एक ये हो जाएगा। 1 का 4 से भी, 1 का 5 से भी, 1 का 6 से भी, 1 का 7 से भी, सिमिलरली 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से, सिमिलरली 3 का 3 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7। इसी तरीके से 4 के लिए भी 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7। इसी तरीके से सी के आगे ही 5 के भी 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 एंड 5, 7। ये तुम्हारा आपका निकला ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम लोग चलते हैं रिलेशन की तरफ। रिलेशन फिर से एक बार कोई एक हम सेट एग्जांपल ले रहे हैं 1, 4। दूसरा कोई सेट ले रहे हैं -1, 1, -2, 2, -3, 3। इनका फिर से ए क्रॉस बी निकालना सीख रहे हैं। ए क्रॉस बी को एक्चुअली दूसरा नाम भी बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या नाम है? 1, -1 मतलब 1 का रिलेशन सबके साथ, फिर 4 का रिलेशन सबके साथ। 1, -1, 1, 1, 1, -2, 1, 2, 1, -3, 1, 3। और 4 का रिलेशन के साथ, 4 के साथ सबका रिलेशन 4, -1, 4, 1,
4, -2, 4, 2, 4, -3, 4, 3। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इस ए का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ए कोई सेट ऐसा मान लिया, 1, 4 ऐसा कर लिया, और बी कोई सेट ऐसा मान लिया जिसके एलिमेंट्स के किधर लिख दिए, -1, -1, -2, -2, -3 और 3। अब हम लोग पूरे इस ए क्रॉस बी में से कोई एक कुछ सेट उठा लेते हैं, जैसे एक ये, एक ये, एक ये और एक ये उठा लेते हैं। इसको कुछ नाम देते हैं, आर एक रिलेशन ले ले रहे हैं, 1, -1, 1, 1, 1, -2, सॉरी 4, -2 एंड 4, 2। एक चीज हम लोग इसमें से इसे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो होता है ये पहला एलिमेंट है, ये जो लिखा होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, जो सेकंड लिखा है वो सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट एक चीज और होती है कि जो ये सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, मतलब सेकंड एलिमेंट एक तरीके का एक इमेज भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करने पे आ रही है, हम लोग अगर एक रिलेशन को अगर हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे या आर को हम लोग दूसरा नाम लिखेंगे, क्या ले सकते हैं कि -1 का अगर स्क्वायर करें तब भी +1, 1 का स्क्वायर करें तब भी 1, -2 का स्क्वायर करें 4, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4। क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये एक हमने बोल दिया। अच्छा, इसी के आगे अगर हम लोग को आर इनवर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, आर इनवर्स। आर इनवर्स में कुछ नहीं करेंगे, बस इसके जस्ट उल्टा, मतलब 1, -1 है उसका रिवर्स कर देंगे, जैसे -1, -1, 1, -2, 4, 2, 4। हम लोगों ने ए और बी वेक्टर लिया था, ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी में से कुछ रिलेशन हमने अलग से निकाल लिए, उनकी नेमिंग कैसे करी कि जो फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट, यहाँ से देखने को मिला, लिया है कैसा। आर निकालना सीखा, आर निकालने के बाद हम लोगों ने निकाला आर इनवर्स। हम लोगों ने अभी एक रिलेशन निकाला था, ये 1, -1, 1, 1, 1, 4, -2 एंड 4, 2। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके हैं, जैसे पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे उसको क्या कैसे लिखेंगे, आर कर्ली ब्रैकेट x, y, x क्या है फर्स्ट एलिमेंट, y क्या है सेकंड एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो हर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है, हर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है, तो क्या बोल सकते हैं x, यहाँ पे भी यही होगा, क्या लिखेंगे, x इज स्क्वायर ऑफ y। ये जो लिख दिया हमने, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वही जो ऊपर लिखा है, जैसे रोस्टर फॉर्म आर, ये जो लिख दिया, 1 इज द स्क्वायर ऑफ -1, सही बात है, 1, 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे, कैसे, सेट ए है तुम्हारा आपका, सेट ए हमारा क्या था, 1, 4, सेट बी हमारा क्या था, -1, -+1, -2, -2, -3, 3। अब
सेट ए को हम लोग इन पहले वाले एलिमेंट्स इसमें सारे लिखे थे 1,4, इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ आर। जैसे यहाँ पे डोमेन कौन कौन से होंगे, वन, ये वन यानी एक बार वन, 1,4 डोमेन हो गए, और जो पीछे लिखेंगे रेंज होते हैं। एक नया चीज और हो सकती है, को डोमेन। को डोमेन क्या होता था, मतलब जो बी के एलिमेंट है सारे, उनको हम लोग को डोमेन बोलेंगे। जैसे -1, -1, -2, -2, -3, -3। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने बताया था तीन टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट आएगा, सिमेट्रिक एक ही एलिमेंट अपने के बराबर होगा, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट आएंगे आगे पीछे बराबर होंगे। जैसे A1, A2 अगर रिलेशन में है, इससे का जस्ट उल्टा A2, A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांसिटिव A1, A2, A3 अगर ए सेट में है, A1, A2, A3 ये एलिमेंट ए सेट में है, कंडीशन क्या है, A1, A2 अगर आर रिलेशन में है, A2, A3 भी आर रिलेशन में है, तो A1, A3 भी रिलेशन में होगा। कैसे याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे A2 सेम है यानी कॉमन है, मान लो कॉमन हट गए, A1, A3 भी रिलेशन में होना चाहिए। इसको ऐसा नहीं एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक कोई ए सेट ले रहे हैं 1, 2, 3, उसके कुछ रिलेशन बना ले रहे हैं हम लोग, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, ये रिलेशन। ये देखो, ये 1, 1 मतलब ये खुद के बराबर है, यानी A, यानी A, यानी 1, 1 ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, मतलब 1 के बराबर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है। उसके बाद सिमेट्रिक क्या होते हैं, आगे पीछे अगर अगर A1, A2 रिलेशन में है, A2, A1 भी रिलेशन में, मतलब आगे पीछे, यदि ये 1, 2 इसी का उल्टा 2, 1 ये दोनों भी क्या होंगे, सिमेट्रिक। तो ये देखो सिमेट्रिक है कि नहीं, 1, 2 जैसे इसका रिवर्स A2, A1 यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है। अब बात आती है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या है, हम लोग दो कंडीशन होती है यहाँ पे, A1, A2 ये भी रिलेशन में होना चाहिए, A2, A3 ये भी रिलेशन में होना चाहिए, बट तो क्या होगा, A1, A3 भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे A1, ऐसे हम लोग ने 1, 2 लिया, 1, 2 और 1, 3 है, 1, 2 एंड 2, 3 इन दोनों में सेम क्या है, 2 की कैंसिल हटाओ तो क्या बचेगा, 1, 3, 1, 3 भी रिलेशन में ही है, 1, 2, 2, 3 ये दोनों थे रिलेशन में थे। उसके बाद ये सेम वाले हटे तो बचा A1, 1, 3 ये भी देखो सेट इसी में ही रिलेशन में ही है, इसलिए ये क्या होगा, ये ट्रांसिटिव भी होगा। और फिर से बताया था कि जिस ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, उसको बोलते हैं कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे। जैसे ए, तो यहाँ पे दो सेट लिए, ए एक्स बिलोंग टू इंटीजर, जेड क्या होता है इंटीजर, एक्स की वैल्यू 0 को इंक्लूड करते हुए 15 को इंक्लूड करते हुए सारे नंबर हैं, 0 भी इंक्लूड है 15 भी इंक्लूड है, 0 से लेकर 15 तक सब, ठीक है। बी क्या है, ए, ए को बिलोंग कर रहा है, मॉड ऑफ A - B डिवाइड बाई 5 ये हमने बी माना हुआ है। फिर हम लोग टाइप बाई, पहला टाइप रिफ्लेक्सिव, दूसरा टाइप सिमेट्रिक, तीसरा टाइप ट्रांसिटिव। पहला क्या है भाई, हमने कहा था रिफ्लेक्सिव में खुद के ही बराबर करते हैं, मतलब ए को एक्स माना तो बी को भी क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। ए को एक्स माना, एक्स माना, बी को भी क्या मानेंगे, एक्स, एक्स माइनस एक्स करेंगे कितना आएगा, 0, और 0 क्या डिविजिबल बाय 5 होता है, यस, 0 इज डिविजिबल बाय
5 होता है। मतलब हम लोग सॉल्व करा, उसके बाद डिविजल बाय 5 आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिस तो है। x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं, इसमें 1 एलिमेंट लिया था, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई अगर b को बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन है, x माइनस वाई का जो मॉड है डिविजल बाई 5 है, तो क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स बी किसके इक्वल होना चाहिए, किससे डिविजल होना चाहिए, वो भी डिविजल बाई 5 होना चाहिए, डिविजल बाई 5 होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे डिविजल बाई 5 होना चाहिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं इसको लेके चल रहे हैं, ये भी पता नहीं डिविजल बाई 5 है कि नहीं, इसमें मैंने क्या कर दिया, अंदर ही मोड के अंदर ही y माइनस एक्स क्या कर दिया, माइनस क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब पता है मोड के अंदर माइनस हो तो वो पॉजिटिव बना दे देगा, फिर से ये आ गया x माइनस वाई, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि पहले ही से दिया है कि डिविजल बाई 5। अच्छा तो बस हो गया, दैट इज डिविजिबल बाय 5। y माइनस एक्स लेके चले, x माइनस वाई आ गया, जो कि x माइनस वाई गिवन ही था, 5 डिविजिबल है, तो हम लोग का ये भी समझ में आ गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले, इसमें भी कंडीशन गिवन है, x वाई बी को बिलोंग कर रहा है, y जेड बी को बिलोंग कर रहा है, उसमें कंडीशन क्या होती है कि x माइनस वाई वो भी 5 से डिविजिबल होगा, 5 k1 मान ले रहे हैं, y माइनस जेड ये भी 5 से डिविजिबल होगा, 5 k2 मान ले रहे हैं, देन वाई सेम हट गए, क्या बचा x माइनस जेड भी 5 के डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूव करना है, करके दिखाते हैं। क्या हम लोग x माइनस जेड को ये ले सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, तो यही आ जाएगा x माइनस जेड। अब x माइनस वाई ऑलरेडी किसके डिविजिबल है, 5 के, इसको ले सकते हैं प्लस माइनस 5k1, इसको भी 5 y माइनस जेड ये भी 5 के डिविजिबल है, यानी 5k2, 5 प्लस माइनस 5 कॉमन कर लिए, क्योंकि मॉड है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आएगा, लेकिन आकर पॉजिटिव ही बचेगा, क्या यहाँ पे k1 प्लस 8। ये भी, ये जो पूरा है ये भी एक 5 से डिविजिबल है, देखो 5 से 5 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये जो रिलेशन है ये ट्रांसिटिव भी होगा, ठीक। एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन है 4, 1 1 मैनी 1 ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 नाम से लग रहा है कि हर एलिमेंट का एक ही पेयर होगा, मतलब ये दोनों एक ही से दो पेयर नहीं होंगे। 1 1 इसका भी एक से ही बना, इसका भी देखो एक से ही बना, इसका भी एक से ही बना। मैनी 1 का नाम से लगा मैनी 1, यानी दो मैनी का, दो दो का एक से रिलेशन, एक मतलब पेयर बना, इससे पेयर बना, ठीक है। इन लोगों का ऑन टू में भी ये देखो, अब यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में केवल ये डिफरेंस है, यहाँ पे एलिमेंट बच जाते हैं, यानी इसको ये रेंज होती है, पता होगा, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन, इसको रेंज, इसको इमेज ही बोलते हैं, खैर बता चुके हैं, इमेज, इमेज ही बोल सकते हैं इसकी, ठीक। तो इसमें कोई भी एलिमेंट इसमें बचते हैं, इसमें एलिमेंट कोई भी नहीं बचते हैं, ये दोनों में यही डिफरेंस है। अब फिर से इस फोर्थ वाले में जाता है 1 1, फिर 1 1 फिर से भाई जो यहाँ पे हो रहा था सबका एक ही से ही पेयर बनेगा, देखो इससे भी एक से एक का पेयर बना, इसमें भी देखो एक से ही ये कनेक्शन है, इसका भी एक का ही, इसका भी एक से ही, ठीक। ऑन टू में इधर क्या हुआ था, कोई भी पेयर, इस वाले में कोई भी, यानी रेंज में कोई भी एलिमेंट नहीं ऐसा बचा था जिसका कोई पेयर ना बना हो इसके साथ,
यहाँ पे भी ऐसे कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसका कोई पेयर नहीं बना, इसलिए ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। इसीलिए यहाँ पे दो लोगों का कॉम्बिनेशन, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया है एफ, यानी एफ फंक्शन ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर जो कि गिवन है 5 इनफिनाइट। ये एक्चुअली में ये होता है कोडोमेन। कोडोमेन होता है, कोडोमेन पहले बता चुके हैं क्या होता है। ठीक है, एफ एक्स ये फंक्शन भी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर हम लोग को प्रूव करना हो वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, पहले हम लोग प्रूव करेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन x1 x2 इसे एक्स है, यहाँ पे एक बार x1 एक बार x2, दो हमने बता सोचे कि ये कैसे है वो रियल पॉजिटिव नंबर, तो ये लेके चलेंगे f(x1) f(x2) लेके चलें और क्या आ जाए x1 इक्वल्स टू x2, तो कह देंगे हम लोग क्या है ये वन वन फंक्शन है। जैसे जैसे हम लोग को पता है कि f(x1) यहाँ पे कितना होगा x1 का स्क्वायर प्लस 5, f(x2) कितना होगा x2 का स्क्वायर प्लस 5। ये दोनों को अगर इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इक्वल कर देंगे तो x1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट x1 इक्वल्स टू x2। यही चीज निकालनी थी। अगर ये आ गया तो हम लोग कह देंगे जो फंक्शन यानी f इज कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। f इज क्या है वन वन। ऑन टू में क्या करते हैं, ऑन टू में इसको y मान लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब इस यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर y माइनस 5, एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी रूट में y माइनस 5। अच्छा ठीक, अब y माइनस 5, अब हम लोग को डोमेन कितना गिवन है 5 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिट तक, मतलब सारे 5 लें 6 लें 7 लें कहाँ तक लें इन्फिनिट तक। अगर यहाँ 5 भी लेंगे तब भी 0 आएगा, 6 लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा, 7 लेंगे तो उससे भी बड़ा नंबर है, यानी सब सारे पॉजिटिव नंबर। हम लोग क्या लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग y वी हैव ऐसी वैल्यू वैल्यू ऐसी सारी पॉजिटिव नंबर आएगी, मतलब y की वैल्यू कुछ भी रखें यहाँ पे, y की वैल्यू कुछ भी रखें, यानी 5 से ज्यादा रखेंगे क्योंकि कोडोमेन 5 से लेकर इनफिनिट तक गिवन है, 5 6 7 8 कुछ भी रखेंगे x की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यही गिवन में थी रियल पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए। तो जो ये फंक्शन है कैसा है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम लोग कंपोजिट फंक्शन को भी कवर कर ले रहे हैं। कंप्लीट फंक्शन ऐसे गिवन होते हैं फॉग यानी और ये गॉफ यानी जीएफ। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉग मतलब होता है फॉग से ऐसे इसको लिखेंगे कैसे, एफ है एफ ऐसे लिख देना, जीएस को अंदर ब्रैकेट, ठीक है। जीएक्स की वैल्यू कितनी गिवन है पुट कर दो, कितनी होगी 1/x। अब सुनना ध्यान से सुनना, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x है, कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है x की जगह पे 1/x रिप्लेस हुआ है, तो हम लोग इसके यहाँ पे भी आरचेस में भी क्या कर देंगे 1/x ही पुट कर देंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1/x से रिप्लेस कर देंगे, x है 1/x पुट कर दिया, ये x है यहाँ पे भी 1/x पुट कर दिया, ये 1 ऐसे लिख दिया, एलसीएम यहाँ पे लेंगे 1/x ऐसे ही, यहाँ पे एलसीएम x और 1 का x, ये x क्रॉस में चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आंसर 1/1 प्लस एक्स। सेम यही काम यहाँ पे भी, जी लिखा है जी ऐसे लिख दो, एफ एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, फिर से रिप्लेस के क्या करना है, जी के यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स, यहाँ पे लिखा है एक्स, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे कॉस एक्स से, जहाँ एक्स है वहां पे क्या आया है कॉस एक्स, तो बस यहाँ पे भी आरएचएस में भी कॉस एक्स, 3 एक्स की जगह पे कितना कॉस एक्स, स्क्वायर कर देंगे तो 3 cos स्क्वायर एक्स,
ये आंसर हुआ, यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और अच्छा सा है कि fx की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ है, तो f1/x की वैल्यू क्या होगी। जैसे तो फिर से वही काम है, x को फिर किससे रिप्लेस कर देना है, 1/x से। तो बस जहाँ जहाँ x है वहां पे क्या करना है, 1/x पुट कर देना है। ये x है, 1/x पुट कर दिया। ये x है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/x पुट कर देंगे। बस 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x³, 1 ऐसे लिख दिया, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x³। x³ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये ऐसे लिख दिया एज इट इज, 1/x³। ये वाला x³ कहाँ चला गया, ऊपर। अपॉन 1 लिखे तो कोई मतलब नहीं है। यही तुम्हारा आंसर होगा।